कैसी वीडियो जिसने खामोशी से कई राज खोल दिए। वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई पूछ रहा था असल कहानी क्या है। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਰੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੇਹਯਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵਧਾਈ ਆਈਸ ਪਿੰਦਾ ਸੀ मैरी 2 महीने इस लड़की के लिए हॉस्पिटल में रहा उमर ये गोगो जो कुरान पाक लेके उमर के पीछे पीछे देखो मुझे मत छोड़ना ਮੈਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਲੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਸ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। इस मामले में वो तफसीलात सामने आ रही हैं जो पहले किसी को मालूम नहीं थी। दोस्ती, पैसे, नशा, ब्लैकमेलिंग और ज्यादती के इल्जामात, ये सब एक ही केस में जुड़ते चले गए। अमेरी कौन था, गोगी का असल किरदार क्या है, वीडियो किसने बनाई और क्यों वायरल की गई, और अब पुलिस की तफ्तीश किस सिमत जा रही है, इस वीडियो में हम आपको वो तमाम अपडेट्स बताएंगे जो इस केस की असल तस्वीर सामने लाती हैं। सबसे पहले पस मंज़र समझना ज़रूरी है। अमेरी एक आम आदमी था, सब्जी बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। इसी मोहल्ले में रहता था जहां उसकी बीवी और 4 बच्चे भी रहते थे। जिंदगी सादा थी, मसाइल ज़रूर थे मगर आम लोगों जैसे। फिर अचानक एक वीडियो वायरल होती है और सब कुछ बदल जाता है। वही गलियां, वही घर, वही मोहल्ला, मगर अब हर जगह सवालिया निशान है। वीडियो में एक खातून गोगी बार बार अमेरी को चीख चीख कर पुकारती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यही वो लम्हा था जहां से कहानी ने नया मोड़ लिया। लोग पूछने लगे ये कौन है और वीडियो बनी कैसे। अब इस मामले में सबसे अहम अपडेट गोगी का बयान सामने आ गया है। उसने पुलिस को बताया कि उसे नशा देकर ज्यादती की गई। ये इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ इखलाकी नहीं बल्कि बराहे रास्त फौजदारी जुर्म बन जाता है। मगर इसी बयान के साथ साथ कई और आवाज़ें भी सामने आईं जिनमें अमेरी के करीबी दोस्त का मौक़िफ़ ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਰੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੇਹਯਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵਧਾਈ ਆਈਸ ਪਿੰਦਾ ਸੀ। मैरी 2 महीने इस लड़की के लिए हॉस्पिटल में रहा उमर ये गोगो जो कुरान पाक लेके उमर के पीछे पीछे देखो मुझे मत छोड़ना। अमेरी के दोस्त अली रज़ा जो 15 से 16 साल से उसके साथ दोस्ती का दावा करते हैं, उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। उनके मुताबिक अमेरी और गोगी के दरमियान दोस्ती थी और उनके बकौल ये दोस्ती साफ और रजामंदी पर मबनी थी। दोस्त का कहना है कि वीडियो भी गोगी की रजामंदी से बनी और दोनों नशा करते थे। यहाँ एक और ख़तरनाक पहलू सामने आता है, नशा। अली रज़ा के मुताबिक अमेरी आइस इस्तेमाल करता था और इसी लत की वजह से वो 2 महीने अस्पताल में भी रहा। गोगी भी नशा करने लगी थी मगर उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा। नशा, ताल्लुकात, पैसे और फिर ब्लैकमेलिंग, ये सब एक दूसरे में उलझते चले गए। पैसों का मामला इस कहानी का एक और अहम पहलू है। दोस्त के मुताबिक अमेरी ने गोगी पर तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च किए थे। कुछ जगहों पर ये रकम 1 लाख भी बताई जा रही है मगर बुनियादी नुक्ता यही है कि पैसे दिए गए। जब ताल्लुक ख़राब होने लगा और अमेरी ने अपने पैसे वापस मांगे तो इसी के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। दावा ये है कि वीडियो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल की गई। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ब्लैकमेलिंग हो रही थी तो कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया गया। दोस्त का कहना है कि उन्होंने अमेरी को मशवरा दिया था कि मामला अफहाम व तफहीम से हल करो, बदनामी न फैलाओ, मगर शायद हालात इस हद तक ख़राब हो चुके थे कि बात हाथ से निकल गई। दूसरी तरफ गोगी का एक और पहलू भी सामने आता है जिसने लोगों को मज़ीद कंफ्यूज कर दिया। मोहल्ले वालों के मुताबिक वही गोगी अमेरी के पीछे पीछे जाती थी और कहती थी कि मुझे छोड़ना मत। ਮੈਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਲੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਸ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। जैसे ही वीडियो वायरल हुई मोहल्ले में हंगामा मच गया। लोग फट पड़े, बातें होने लगी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे। कुछ लोग गोगी के किरदार पर सवाल उठाते रहे, कहते रहे कि मोहल्ले को पहले ही मालूम था कि इस घर में क्या चल रहा है। कुछ ने कहा कि अमेरी की बीवी और घर वालों को भी काफ़ी हद तक सब पता था, इसीलिए उसे नशे के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद अमेरी अपने घर से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वो मतलूब है और उसकी तलाश जारी है। ये पहलू इस केस को मज़ीद संजीदा बना देता है क्योंकि फरार होना आम तौर पर शुबहात को बढ़ा देता है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। दूसरी तरफ गोगी को गिरफ्तार कर लिया गया
और वो इस वक्त जुडिशियल रिमांड पर जेल में है। यहाँ एक लम्हे के लिए रुक कर सोचना ज़रूरी है। एक तरफ ज़्यादती का इल्ज़ाम है, दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग का दावा है। एक तरफ एक औरत का बयान है, दूसरी तरफ एक दोस्त की गवाही है, और इन सब के बीच में सोशल मीडिया है जो पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस केस को जिस तरह चलाया गया वो भी एक अलग बहस है। कहीं सनसनीखेज़ी, कहीं आधी बात, कहीं जज्बाती हेडलाइंस। किसी ने अमेरी को मुकम्मल मुजरिम बना दिया, किसी ने गोगी को विलन, मगर सच शायद इन दोनों इंतहाओं के बीच कहीं मौजूद है। ये केस हमें ये भी दिखाता है कि गैर कानूनी ताल्लुकात, नशा और पैसे जब इकट्ठे हो जाएं तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। एक वीडियो ने न सिर्फ 2 अफराद की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को बदनाम कर दिया। जो गांव पहले कोई नहीं जानता था, आज उसका नाम पाकिस्तान भर में बल्कि बैरूने मुल्क भी लिया जा रहा है। यहाँ असल जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की बनती है। इस मामले की गैर जानिबदार तफ्तीश होनी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि वीडियो किसने बनाई, किसने वायरल की और किस मकसद के तहत। ज़्यादती का इल्ज़ाम है तो उसके शवाहिद होने चाहिए, ब्लैकमेलिंग का दावा है तो उसके सबूत सामने आने चाहिए। हमें बतौर माशरा ये भी सोचना होगा कि हर वायरल वीडियो पर फौरी फैसला देना कितना ख़तरनाक है। एक तरफ अगर वाकई ज़्यादती हुई हो और हम उसे नज़रअंदाज कर दें तो ये जुल्म होगा, दूसरी तरफ अगर बिना सबूत के किसी को मुजरिम बना दें तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। अमेरिका केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये एक जारी कहानी है जिसमें हर दिन नया मोड़ आ सकता है। असल इम्तिहान ये है कि क्या सच सामने आएगा या ये मामला भी चंद दिन बाद किसी नई वायरल कहानी के नीचे दब जाएगा। आखिर में एक बात वाज़ेह है, ये सिर्फ अमेरी या गोगी की कहानी नहीं है, ये हमारे माशरे की कहानी है, हमारे रवैयों की, हमारी तरजीहात की और हमारी डिजिटल जिम्मेदारियों की। अगर हमने इससे कुछ ना सीखा तो कल कोई और अमेरी, कोई और गोगी और एक नई वायरल वीडियो हमारा इंतज़ार कर रही होगी।